हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कपिल सर से। मैं थोड़ा सा कपिल सर के बारे में आपको बता दूं। इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, और इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी कर रखा है, और ये पानिया चिल्ड्रन एकेडमी में एज अ टीचर कार्यरत हैं। तो आज हम लोग इनका इंटरव्यू लेंगे और जानेंगे कि ये पायनियर के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में क्या सोचते हैं और अपने विषय के बारे में इनकी कितनी पकड़ है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। और ये आज का इंटरव्यू बहुत ही शानदार, दमदार और मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है सर, आपसे मेरा पहला सवाल है जी कि सर। मैथ्स को पढ़ाने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैथ्स है मेरा ये बचपन से ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। हाँ। और बचपन से मुझे मैथ के क्वेश्चन करने में और इसके नई नई प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुझे बहुत मज़ा आता था। सर, मेरा आपसे अगला सवाल है, जैसा कि ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है, जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, ऐसा सुना गया है, ऐसा देखा गया है कि विद्यार्थी मैथ्स को लेके बहुत डरा रहता है, उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो क्या कोई तरीका है जिससे मैथ्स को आसान बनाया जा सकता है और बच्चों के अंदर ये जो मैथ्स को लेके डर है उसे ख़त्म किया जा सकता है? जी सर, बिल्कुल सर, दूर किया जा सकता है। क्योंकि सर मैं भी जब अक्सर बच्चों को पढ़ाता हूँ मैथ्स, तो मैं देखता हूँ कि अक्सर बच्चे मैथ्स में ज़्यादा डरते हैं। सर मैं बच्चों से पूछता हूँ कि क्या दिक्कत भाई, क्यों नहीं मैथ समझ में आ रही, तो कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो अगर मैं कोई प्रेजेंट चैप्टर पढ़ा रहा होता है, तो जब मैं उनसे अगर पिछले किसी चैप्टर का नाम लेता हूँ, जिससे हो सकता है उसको 2 महीना 2.5 महीना पढ़ाए हुए हो गया होता है, तो मैं बच्चे से पूछता कि भाई बच्चे तुमने कितने दिन पहले इसको पढ़ा था, तो अक्सर बोलते हैं कि सर मैंने इसको रिवाइज ही नहीं किया है। तो सर मैथ्स में सबसे डरने का मेन रीज़न ये है कि बच्चा रिवाइज करने से डरता है। मैथ्स ही ले लो या कोई अदर सब्जेक्ट भी, जो अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और लगेगा कि मतलब ये सब्जेक्ट हमको थोड़ा सा कम समझ में आ रही है। और मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें रिवीजन नहीं करेंगे तो आप इसमें मतलब तुम जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ समझ में आ रही है, लेकिन जैसे टाइम टू टाइम वो धीरे धीरे आप भूलते चले जाएंगे उसको, फिर लगेगा कि हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। सर, मैथ्स को पढ़ाने का आपका तरीका क्या है? आप कैसे पढ़ाते हो जिसकी वजह से बच्चे को ये बिल्कुल नहीं लगता यार मैथ्स बहुत बोरिंग और ख़तरनाक सब्जेक्ट है, सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं? तो आपके पढ़ाने का तरीका क्या है जो मैथ्स को आसान बनाती है? सर, मैं मैथ्स को अक्सर मैथ्स के जैसा नहीं पढ़ाता हूँ। मैं बच्चों को उनके जो डेली लाइफ से रिलेटेड किसी एग्जाम्पल के जरिए मैं कोशिश करता हूँ मैथ्स को रिलेट करने की। और मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को फार्मूले वगैरह ज़्यादा रटाना ना पड़े। मैं उनको, जिससे अगर आप किसी जैसे मान लो सब एक टॉपिक ले लीजिए, मेंसुरेशन होता है, उसमें क्यूब होता है, क्यूबाइड होता है। अक्सर टीचर क्या करते हैं, उसको अलग अलग क्यूब का फार्मूला अलग बता दिए, क्यूबाइड का अलग बताते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं उनको बताता हूँ कि देखो सर, जैसे कमरा हो गया, ये क्यूब क्या आकार का है, ठीक। तो मैं दिखता हूँ कि देखो भाई इसमें जैसे उसमें अगर बच्चों को एज बताना होता है, फेस बताना होता है, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि देखो भाई ये एज है तुम्हारे और ये फेस हो गया। अगर मान लो इसका एरिया निकालना है, अगर मान लो टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इसमें क्या कंसीडर करना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या कंसीडर करना है, आप वॉल्यूम कैसे कंसीडर करोगे कि वॉल्यूम में क्या, जैसे मान लो भाई अगर किसी टंकी का वॉल्यूम है तो उसमें कितना पानी आ सकता है। मैं ऐसे बच्चों को एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कि वॉल्यूम में क्या कंसीडर करना है, टोटल सरफेस एरिया में क्या कंसीडर करना है, और ये लेटरल सरफेस एरिया में क्या कंसीडर करना है। तो मैं सर कोशिश करता हूँ कि बच्चों को एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करूँ, इससे बच्चा समझ भी जल्दी जाता है और उसको याद भी लॉन्ग टाइम तक रहता है। सर, मैथ्स के इंटरेस्ट को देखते हुए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मैथ्स मेरा बचपन से ही काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, जी सर। तो मैथ्स से रिलेटेड एक सवाल मैं पूछ, थोड़ा फनी सा सवाल है, इरिटेट मत होइएगा। सवाल ये है कि कोई मैथमेटिशियन होगा या कोई साइंटिस्ट होगा जो आपको बहुत पसंद है, मान लीजिए कि आपको टाइम ट्रेवल करने वाली मशीन मिल जाती है, तो आप उस मशीन के माध्यम से किस मैथमेटिशियन से या किस वैज्ञानिक से मिलना चाहेंगे और आप कहाँ जाएंगे? सर, जैसे आपने को मैथमेटिशियंस का नाम पूछा, तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इतिहास में को रामानुजम सर, जो मैथ के जाने माने गणितज्ञ रहे हैं, मैं उनसे मिलने की कोशिश करूँगा। सर, जैसा मैं उनके बारे में मैंने कहानी पढ़ी है, तो मुझे बताया गया कि जो लास्ट में जब उनकी डेथ हुई है, उससे लगभग 1 साल पहले तक वो मतलब बिस्तर पे उनका मतलब वो ट्रीटमेंट चलता रहा है। तो अक्सर मैंने सुना है कि मतलब बहुत सारे गणितज्ञों ने बताया कि एक एवरेज, जैसे मान लो जैसे हम लोग कितना भी मेहनत कर लें, जितना अगर हम पूरी ज़िंदगी में मैथ मतलब वो
जितना मैथ के लिए कार्य करेंगे उन्होंने उससे ज़्यादा उस एक साल में बिस्तर पे पड़े पड़े सर उन्होंने उससे ज़्यादा कर लिया। तो मुझे ये बात ना मुझे बहुत तो वो लगती है कि सर उन्होंने सर हमारे देश के लिए कितना ज़्यादा कार्य किया। अगर वो थोड़ा सा अगर और 2-4-10 साल जीवित रहते तो हो सकता है कि वो और अच्छा कुछ करके जाते। तो अगर हालांकि वो संभव नहीं है अब, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता इन फास्ट में जाने का तो मैं उनका एक एज ए स्टूडेंट उनसे कुछ सीखने की कोशिश करता है। सर मैंने आपके बारे में एक कहानी सुनी है कि आपने हाई स्कूल में, जब आप हाई स्कूल में थे तो मैथ सब्जेक्ट में आप 100 में 100 अंक लेके आए। ये काफ़ी आश्चर्यजनक है, 100 में 100 लेके आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने ये कैसे किया? सर जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने सही सुना कि मेरे जो गणित सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 थे। सर देखिए मतलब वो 100 में 100 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है सर, ये सोचना बड़ी बात है। हाँ, अरे जैसे एक जैसे अभी मैं अपनी बात करूं सर, मैं एक बार मैं अब इसके से रिलेटेड आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल कहानी नहीं है, रियल ही है। मैं शायद कक्षा 7th या 8th में रहा हूँगा। मेरे मामा वहाँ महमूदाबाद में रहते हैं। तो मैं एक बार मामा के यहाँ जा रहा था, ठीक। तो वहाँ महमूदाबाद में वो जैसे आपने सीता इंटर कॉलेज का नाम सुना होगा, तो शायद उसी का एक पोस्टर लगा हुआ था। उसमें एक लड़की, उसका नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन उसके जो गणित में उसके बैनर के नीचे लिखा होता है कि इसके गणित में 100 में आउट ऑफ 100 है। तो मुझे इस बात ने मुझे बहुत इंस्पायर्ड किया और मैंने सोचा क्या कोई 100 में 100 नंबर ला सकता है मैथ में। तो फिर मैंने सोचा कि क्या मैं नहीं ला सकता 100 में 100। तो फिर सर उसी दिन मैंने भी सोच लिया, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि कुछ भी हो जाए मुझे मैथ में भी 100 में 100 लेके आना है। सर फिर उसी दिन से मैंने टारगेट किया और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने जो सोचा था मैं वो कर पाया। सर जैसा कि आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, जी सर, आप थोड़ा समझाएंगे कि सिविल इंजीनियरिंग होता क्या है? सर सिविल इंजीनियरिंग मीन्स जैसे सर जो अगर जितने रोड वगैरह बनते हैं सर, जैसे बिल्डिंग बनी है, ये सब सर हम लोगों का ही काम होता है। सर अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है तो मैक्सिमम वर्क हम ही लोग ही करते हैं। चाहे सर मतलब किसी बिल्डिंग को बनाना हो या कोई रोड बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, इसके अलावा सर जैसे डैम हो गए, रिजर्वायर हो गए, ये सब वो हम लोग के अंडर ही आता है। और सर मतलब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि सर जो अक्सर बच्चे सर कहते हैं कि जो जैसे फर्स्ट ईयर इंटर हो गया, जो इसकी मैथ से इसमें कैलकुलस वगैरह आता है, सर बच्चे कहते हैं, बच्चों के अंदर सर एक वो बना रहता है कि सर मतलब इसको मैंने पढ़ तो लिया, इसका यूज कहाँ करें। तो मैं बच्चों से, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि अगर आप मतलब सोच रहे कि कैलकुलस का यूज कहाँ होता है तो आप एक बार इंजीनियरिंग फील्ड में आइए, तो वहाँ आपको पता लगेगा कि इसका यूज कैसे होता है। मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपकी बात सुन के या इसके पहले वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको देख करके अगर कोई बच्चा पायनियर चिल्ड्रन एकेडमी में एडमिशन लेना चाहे तो आप उसे क्या सलाह देंगे? सर मैं तो पहले यही कहूँगा कि अगर कोई विद्यार्थी पायनियर में एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसका मोस्ट वेलकम है, और यहाँ से आकर पहले 1-2 दिन पढ़ के देखे। सर मतलब हम लोग का एक कंसेप्ट है कि हम लोग बच्चों को रटाते नहीं, हम लोग सिखाते हैं। हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको अगर उसका बेसिक कमज़ोर है तो पहले तुम क्या करेंगे, उसकी बेसिक मजबूत करने की कोशिश करेंगे, ठीक सर। और वहाँ उसको क्या करेंगे कि वो यहाँ कर पढ़े, मतलब वो यहाँ जितने भी टीचर हैं सब वो लोग अपने अपनी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं। सर जैसे मैं बात करूँ, अगर मैं मैथ पढ़ाता हूँ सर, तो अगर बच्चा जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाता है, सर मैं अक्सर कई बार देखता हूँ कि अगर मैं बच्चों को कुछ पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं बच्चों से बोलता हूँ कि सर समझ में आ गया, तो वो बोलते हैं कि समझ रहे, लेकिन मुझे उनके चेहरे से पता चल जाता है कि हाँ हो सकता है शायद इस बच्चे को समझ नहीं आया, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई चलो खड़े हो जाओ, तब वो नहीं बोल पाता। तो सर हम क्या करते हैं कि अगर हम लोग जब तक हम कोई ये नहीं दिखता कि बच्चा सेटिस्फाइड हो गया है तो हम उतनी बार उसको क्वेश्चन क्लियर करवाते हैं, कई बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, हाँ, जब तक बच्चा संतुष्ट ना हो जाए। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू सर।